हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम लोग ट्रेन पे ही थे और अभी भी हम लोग ट्रेन पे हैं। लेकिन दोस्तों झूसी पहुंचने वाले हैं, बस 10 मिनट के बाद हम लोग उतरने वाले हैं और इसके बाद जो संगम नगरी यानी प्रयागराज की पावन धरती पे पहुंचने वाले हैं। तो अभी का जो माहौल बना हुआ है ना ट्रेन में, तो देखो भाई एक बार थोड़ा दिखा दो। बिल्कुल सब लोग खड़े हो चुके हैं और यहाँ पे सब लोग उतरने के लिए अरे महादेव, ये देखिए पीछे तक मतलब सब लोग खड़े हो चुके हैं। हर हर महादेव। तो जैसे जैसे ना संगम नगरी की ओर बढ़ रहे हैं तो और वैसे वैसे सभी भक्तों के अंदर जोश बढ़ता जा रहा है और सब लोग जो है हर्षोल्लास के साथ जो है जयकारों के साथ यहाँ पे यानी झूसी पे पहुँचने वाले हैं। और अभी जो ट्रेन है ना 10-15 मिनट पहले रुकी है झूसी से। और भाई लगभग कितने घंटे का सफ़र हुआ? 30 घंटे हो गए। 30 घंटे हो गए भाई हमें। हम लोग काठगोदाम से बैठे हुए थे, काठगोदाम से झूसी तक हमें पहुंचने में लगभग 30 घंटे का समय लग चुका है। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो संगम नगरी में यानी शाही स्नान है 12 फरवरी का, तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे किस तरह की तैयारियाँ हो रखी हैं और कितनी भीड़ भाड़ है। और हम लोग भी आज के दिन मतलब यहाँ पर डुबकी लगाने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुदकिस्मत हैं। और तिलो भाई बहुत अच्छा, एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और ये देखो सांस लेना सब लोग यहाँ पे उतरने लग गए। बोलिए गंगा मैया की। चलो भैया निकल गए, कुंभ में पहुँच गए। अरे यार ज़्यादा भीड़ तो नहीं है यार, लेकिन ज़्यादा ना लेना चाहिए। लग ही रहा है नज़ारा ये देखो। और भाई अभी हम लोग झूसी में पहुंच चुके हैं और झूसी के स्टेशन पे अभी हम लोग जस्ट उतरे हुए हैं। लगभग शाम के 6:45 होने को जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखो कहीं कोई गुम ना हो जाए। ये देखो उतरने के लिए उतरिए, इधर से पूरा खाली है। चलिए इधर से उतरिए, जल्दी खाली करिए। उतरिए उतरिए भैया। ये देखो पूरा दिशा निर्देश यहाँ पे दिया जा रहा है। जल्दी खाली करो भाई, गाड़ी खाली करिए। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे की ओर और भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो बिल्कुल खचाखच भीड़ है। और ये पीछे को देखोगे तो भीड़ ही भीड़ है, मतलब मत पूछिए कि लोगों का जो जुगाड़ा है ना भाई अभी देखने को मिल रहा है। देखो बहुत खतरनाक वाला। और यहाँ पे हम भी निकल पड़े हैं और प्लेटफॉर्म से हम लोग नीचे को आ रहे हैं। और यहाँ जो अभी जन सैलाब देखने को मिल रहा है, अभी रात के लगभग 7 बज चुके हैं बताओ, और ये भीड़ अभी है। और सब लोग अभी जा रहे हैं स्नान के लिए, संगम की ओर ही जा रहे हैं। और अभी जिन सड़कों में हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे धूल काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। ये देखो बस जो पदछाप है ना वो धूल उठाते हुए ऊपर को, और ऐसा लग रहा है कि कोहरा आ रखा है, इतनी ज़्यादा धूल उठ रही है। और पीछे देखो भाई पूरा भाई जन सैलाब। देखो छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। 144 साल के बाद जो लगने लगा हुआ है महाकुंभ, तो उसमें इनको भी सौभाग्य मिल रहा है। और कुछ इस तरह से रोड साइड यदि देखोगे ना, लोगों ने कुछ रैन बसेरा बना रखा है जहाँ पे खाना पीना चल रहा है उन लोगों का। और अभी आगे आगे हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल हम इस धूल भरे रास्ते से बाहर निकलते हैं। और गंगे हर हर गंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। और इसी साइड देखोगे ना लोग यहाँ पे सो भी रखे हैं भाई, देखो बिल्कुल पेड़ के नीचे सो रखे हैं अंधेरे में। और अब हम लोग रोड पे आ गए हैं। अब यहाँ से लगभग 3-3.5 किलोमीटर हमें और पैदल चलना है और उसके बाद हम पहुँचेंगे संगम तक। देखो यहाँ पे जो है पुलिस वाले भी जो है लगातार लगे हुए हैं भाई लोगों को करने में। ये देखो चलो 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 जल्दी चलो, ओए आ जाओ, हेलो ओए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। ये देखो पीछे तब तक ट्रैफिक रोका हुआ है यहाँ पे। और चलो भाई चलो चलो चलो। यहाँ पे पोलों पे जो सजावट बना रखी है, स्वास्तिक बना रखा है, और जो प्रयागराज में जो भी व्यवस्था कर रखी है लाइटिंग की, तो वो देखने को अब मिलने लगी है। यहाँ से आगे चल के तो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। दोस्तों जाते समय हमें पड़ा है दुख हरण 54 फीट हनुमान मंदिर जो है रास्ते में पड़ रहा था। हमने कहा चलो भाई यहाँ पे ना दर्शन करते हुए चलते हैं। बजरंगबली जी के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। महादेव जय बजरंगबली।
यहाँ पे जो है ना बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं और हम यहाँ पे आ गए हैं अभी दर्शन करने के लिए। और इस साइड भी देखोगे बहुत सारे शिवलिंग हैं और यहाँ पे काफ़ी सुंदर बनाया गया है मंदिर को। और इसके बाद हम लोग त्रिवेणी संगम पे पहुंचने वाले हैं ऐसा बताया है, लेकिन हमें कोई पता नहीं है। बस वही भीड़ भाड़ इलाके में हम लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चमचमाहट और जगमगाहट हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग एक शॉर्ट रास्ते से आए थे अंदर ही अंदर, तो बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जो समुद्र मंथन का गेट बना हुआ है तो वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये काफ़ी खूबसूरत गेट बना हुआ है और अभी हमें सेक्टर 20 में यानी झूसी इलाके में। और भाई यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो रही, कचार हो रहा है ठीक है। और ये इसलिए इसमें पानी डाल रखा है कि ताकि धूल ना उठे। और रात को भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। ये देखिए, और दोस्तों जहाँ पे देखो कुछ इस तरह से लोग सोएंगे और वहीं पे देखो ये मनोरंजन के लिए एक छोटी सी बालिका जो है एक रस्सी पर चढ़ी हुई है और देखो भाई लोगों का मनोरंजन कर रही है। और जो भी लोग दे रहे हैं पैसा वैसा उससे जो है उनका वो चल रहा है अभी। और यहाँ पे यदि ये बात करूँ तो दोस्तों संगम लोअर मार्ग इधर को है और त्रिवेणी जो पाटून पुल बना हुआ है वो इस साइड को है। सेक्टर 20 में अभी हम लोग हैं तो सब जगह जगह बोर्ड बने हुए हैं। सब मतलब कोई ऐसी असुविधा नहीं है कि आदमी भूल सकता है या फिर दाएं बाएं खो सकता है। अब यार कोई बंदा अगर किसी का हाथ वाथ छोड़ देगा कहीं पे अगर वो हो जाएगा तो वो तो फिर यार कहीं ना कहीं हो देगा। जय गंगे महारानी। चारों तरफ जगमगाहट और यहाँ पे अभी सुनसान ही है, लेकिन भाई ने सुबह तो काफ़ी ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। और यहाँ भी अभी वो है और यहाँ पे तो अभी सब खुला हुआ है अंदर बाहर जाने के लिए, लेकिन आगे चल के ना फिर यहाँ पे बैरिकेडिंग हो जाएगी। जैसे जैसे ज़्यादा भीड़ हो जाती है वैसे वैसे बैरिकेडिंग हो जाती है। और जैसे कि मैंने देखा था वीडियो में कि यहाँ पे बहुत सारे जो अखाड़े हैं ना वो मतलब कि जो साधु संत लोग हैं उनके अखाड़े बंद भी होने लग गए हैं। लेकिन आपको जो है अगली वीडियो में यानी कल कवर करेंगे। आज फिलहाल जो अमृत स्नान की तैयारियां चल रही हैं, लोग कितने आ रखे हैं और रात का नज़ारा कैसा है वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े भी हैं, वो अखाड़े धीरे धीरे कवर करेंगे। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा जो है वो यहाँ पर है और अभी तो इसके अंदर जाने का है या नहीं ये देखते हैं। और ये देखो भाई क्या मस्त मतलब जगमगाहट तो अपने आप में मतलब दिन रात एक ही है। मतलब कि रात को भी ऐसा लग रहा है कि दिन ही है और लोग इतने ज़्यादा हैं, आवागमन रात दिन बराबर यहाँ पे चला हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। और दोस्तों मुझे पता चला है जो सेक्टर 20 है ना, सेक्टर 20 से ही सुबह साधु संत लोग जितने भी अखाड़े वाले हैं ना वो सब की जो है यहाँ से स्नान यात्रा आगे निकलती है। और अभी देखते हैं फिर शाम को कहाँ पे जाएंगे हम। और फिलहाल तो आप लोगों को दिखा दें यहाँ पे नागा साधु महाराज लोग हैं और यहाँ पे जो अभी तिलक चंदन चल रहा है। बाबा जी एक सामने है, ये देखिए और इधर भी है। और इसके बाद हमें सामने दिखा है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल। और इसके अंदर जितने भी अखाड़े हैं अभी उनके अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से जैसे कि गेट पे हमें पता चला कि अंदर जो सोने वाले हैं ना वो लगभग ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और पुलिस वाले जो हैं हर किसी अखाड़े के बाहर पे खड़े हो रखे हैं। और इसके बाद हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं डमरू द्वार पे। और दोस्तों सामने जो आपको दिख रहा है ना ये है डमरू द्वार और सेक्टर 20 में ही अभी हमें। और ये चहल पहल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और भीड़ भाड़ तो अपने आप में ये बता रही है कि दिन है या रात है कुछ पता नहीं है। अभी रात के लगभग 10 बजने को जा रहे हैं और पूरी रात भर आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ क्या हो रहा है। और इसके बाद हम लोग एक अखाड़े के अंदर आ गए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों को कुछ इस तरह से रहने के लिए टेंट वेंट मिल गया है और अपना आराम से इन्होंने पन्नी बिछा करके ये लोग सोने लग गए हैं। और कल सुबह ये लोग जो है अमृत स्नान के लिए ये लोग भी जाएंगे और बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर भी सो रखे हैं। और यहाँ पे देखो चारों तरफ और कुछ सामने बैठे हुए हैं। तो ये चहल पहल है काफ़ी ज़्यादा। और ये रहा इतना बड़ा डमरू द्वार और गोविंद मठ काशी शिविर सामने है। और अभी शिविरों के अंदर जो है ज़्यादा हमें साधु संत लोग नहीं देखने को मिल रहे हैं। और
यहाँ पे देखो आश्रम वाहन एक अलग तरीके से बनाया गया है और इसी में दो शटर बना दिए हैं, ये देखिए मस्त तरीके से। और ये देखो बहुत दूर आ गए हैं हम और अभी बहुत चलना है, पैदल पैदल चल के हालत पस्त होने लग गई है। दूर दूर तो जगमगाहट जगमगाहट ही है। और इसके बाद हम सभी लोग पीपा पुल की मदद से जो है अभी गंगा जी को पार कर रहे हैं और ये पता नहीं है कितने नंबर का पुल है, लेकिन जा रहे हैं अभी सब लोग। देखो और जो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है ना, देखो रोड पे भी और नीचे भी भाई लाइटिंग में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ मैं। और ये पुल जाने के लिए है, उधर वाला पुल लोगों के आने के लिए है, वहाँ से लोग आ रहे हैं लेकिन आ कम रहे हैं, लेकिन लोग जा ज़्यादा रहे हैं। देखो मस्त अपना। इसके बाद हम लोगों ने जो है पीपा पुल पार कर लिया है और वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे स्नान करते हैं लोग, और हम लोग भी शायद से यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं। अभी कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ पे स्नान करेंगे। और ये देखिए जगमगाहट में तो मज़ा ही आ गया भाई कतई। और भाई यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। और अभी हम लोग इधर आ गए हैं, थोड़ा बहुत पंच स्नान करेंगे अभी, और स्नान भी करेंगे, कोई वो नहीं है अभी। और यहाँ जो ये पुल है ना बहुत खचाखच भरा हुआ है और इतने सारे लोग अभी उधर से इधर आ रहे हैं। ये देखिए सुबह अभी हम चले गए स्नान वाली जगह पे, जहाँ दोस्तों अभी शाम के लगभग 11 बज चुके हैं और 11 बजे भी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। देखो मस्त तरीके से डुबकियाँ मार रहे हैं। और ये देखिए और इस साइड भी सब स्नान हो रहा है पीछे तक, और यहाँ पर भी ये देखिए। और अभी अपने तिलोक भाई ने स्नान कर लिया है और तो अभी किसी ने नहीं करा। अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे सब लोग, क्योंकि अब दूसरा दिन लगने को जा रहा है, यानी जो अमृत स्नान है उसका समय लगने वाला है। और यहाँ पे लोग सो रखे हैं, लेकिन दोस्तों एक ख़ास बात है ना, लोग यहाँ पे तो अभी सो ही रखे हैं सब, मतलब कोई दिक्कत प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। और पुलिस वाले भी सब लोग बता रहे हैं भैया सावधानी से रहो, ऐसे रहो वैसे रहो। और हर 10 कदम पे एक न एक पुलिस वाला ज़रूर मिल ही जा रहा है, कि जो थोड़ा बहुत अच्छा खासा गाइड भी कर रहा है और थोड़ा सचेत भी कर दे रहा है। और ये देखो भाई किसी ने कुछ इस तरह से सोने का अपना बना दिया है आश्रय। भाई लोगों आराम चल रहा है, चलो सही है सही है। और दोस्तों यहाँ पे ऊँट भी देखने को मिल गया है। यदि आपने ऊँट की सवारी करनी है ना भाई, सबसे पहले ना QR पे कितने रुपए देने पड़ेंगे? कितने रुपए भाई जी? बच्चे 50 है, बड़े का 100 है। बड़े का 100 है और बच्चों का 50 रुपये होने वाला है। और मतलब कितना राउंड कितना किलोमीटर बोले तो, किलोमीटर या मीटर के हिसाब से बताओ? 200 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर, 100, 150, 200 मीटर तक घुमाएंगे अधिक से अधिक। तो भाई ऊँट को कुछ इस तरह से मस्त अपना सजाया गया है। और ये लोग भाई कोई इंटरेस्टेड है अभी ऊँट पे बैठने के लिए? वहाँ तक नहीं जाएगा, वहाँ तक जाएगा सर? नहीं जाएगा, इतनी लंबी सवारी बाई ऊँट के आप नहीं कर सकते। क्या करनी है यार, यहाँ से 100 मीटर जाके ये 100-200 मीटर बस। तो दोस्तों ना भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि वीडियो बनाने की तक होश हमें नहीं रही, और अभी हम लोग एक जगह बैठ गए हैं चलते चलते, मतलब भोजनालय पे। ये देखो भाई मस्त यहाँ पे टेबल लगी हुई है, प्रताप भाई यहाँ पे, तिलोक भाई यहाँ पे, और अपने मटियाली भाई यहाँ पे। और यहाँ पे जो खाना है ना, तो ये देखो भाई 70 रुपये का खाना है। इसमें 5 रोटियां हैं और ये सब्ज़ी मिल रही है, और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, मज़ा आ रहा है। ये ढाबा है जहाँ से हम खा रहे हैं। रोटियां आगे से आ रही हैं 1 किलोमीटर दूर से। और अभी ये सभी लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की ओर, और पुलिस बल की ओर से यहाँ पे जो है बराबर सेवा की जा रही है। और ये भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और जो है गाड़ी जा रही है ये पुलिस वालों की है, ये लोकल आदमियों की नहीं है, ठीक है। ये देखो भाई भीड़ देखो भीड़। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं नंदी द्वार के पास, सामने दिख रहा है नंदी द्वार। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट की ओर, जो त्रिवेणी संगम है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अभी रात के लगभग दोस्तों बज चुके हैं आपके 12, और कहें तो जो अमृत स्नान है वो थोड़ी देर के बाद चालू होने को जा रहा है। तो 12 बजने वाले हैं भाई लोगों, अमृत स्नान करेंगे अभी थोड़ी देर में सब लोग मस्त। अब बस थोड़ी देर के बाद कहें तो ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे मस्त स्नान। हर हर गंगे,
हर हर महादेव। और ये पीछे का और दोस्तों सामने लिखा हुआ है आस्था के महाकुंभ में नमस्ते इंडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इसी स्वागत में देखो इतने सारे नमस्ते इंडिया आपका स्वागत करता है। नमस्ते इंडिया कौन है? दोस्तों ना खो जाते हैं या जो भी है, हर कोई मतलब खो जाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि एक दूसरे के पीछे एक दूसरे का शॉल या हाथ पकड़ रखा है या धोती का किनारा, तो ऐसे करके जो है आदमी खोएगा नहीं, अपना जो भी है एक दूसरे के टच में रहेगा। ठीक है। और वैसे तो खोया पाया यहाँ पे सहायता में पुलिस लगी हुई है, पर फिर भी इत्तेफाक से हो जाता है कि साथी लोग खो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ में जो आ रखे हैं ये खोने वाले नहीं है। इनको अगर यहाँ पर छोड़ के भी चले जाए ना, फिर भी आ जाएंगे घर में। ये इस टाइप के हैं। ये देखो यहाँ पर भी है, देखो ये लंबी ट्रेन जैसी बना रखी है यार ये तो पूरी। बहुत बढ़िया। देख सकते हैं अभी रात के 12 बजे और रात के 12 बजे भीड़ देखी है बहुत ज्यादा है भाई। सही कह रहे हो यार। इधर आओ, ये देखो कुछ लोग यहाँ ब्लॉग बनाने के लिए भी आए हैं यार, जिसमें से एक आप भी हो और एक मैं भी हूँ। और ये पीछे से सब लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम घाट की ओर। और दोस्तों भाई साहब बेच रहे हैं दातुन। कितने रुपए का है सर? 5 का एक है। 5 का एक है। अक्सर आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा 10-5 करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। और कुछ लोगों ने जो है महाकुंभ में बहुत अच्छा पैसा कमा भी लिया है। और लेकिन कुछ लोग कमाने की सोच रहे हैं दोस्तों, जिनमें से एक ये भी है। लेकिन इन्होंने आज मुझे ये सजेशन कराया कि सोच सकते हैं, वो कर नहीं सकते जो लोग सोच रहे हैं। हाँ वाले ने कर दिया है। वही तो मैं आपको समझा रहा था, आप मत सोचो अब। उधर का इलाका दिखाओ, उधर की भीड़ दिखाओ। मैं यही तो कह रहा था कि आप मत सोचो अब। और दोस्तों अभी रात के ना 1 बजने को जा रहे हैं और संगम गेट के हम पास में पहुंचे और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना रात के 1 बजे। और क्योंकि अमृत स्नान अब जो है शुरू हो चुका है, मतलब कहें तो 12 बजने के बाद जो है लोग स्नान करने लग गए हैं। और अधिकांश जो है लोग अमृत स्नान के टाइम पे यहाँ पे आए हुए हैं। और जो शाही स्नान है उन तिथियों पे लोग अक्सर यहाँ पे ज़्यादा आया करते हैं। और जिनमें से आज के जो ये अपना इसके बाद आखिरी शाही स्नान होगा, जो कि होगा अपना 26 फरवरी को। और आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और उस दिन भी मिलेगी। और ये देखो आगे आगे जहाँ तक नज़र आ रही है वहाँ आपको सीढ़ी से नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ भाई, इधर चारों तरफ लोग ही लोग हैं भाई, लोग ही लोग हैं। और अभी हम लोग संगम द्वार के पास में पहुंच गए हैं। और ये बड़ा सा भव्य जो आप देख रहे हैं ये है संगम द्वार। और इसके बाद भाई लोगों के साथ हम चलते चलते पहुंच गए हैं संगम पर। और यहाँ पर यानी हम जिस वाले घाट पर पहुंचे ना, ये थोड़ा बहुत ऊंचे में है और जिसकी हमें जो है बदौलत से यहाँ पर बहुत अच्छा घाट देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक देखो लोग देखने को मिल रहे हैं। और ये देखो चारों तरफ यहाँ पर क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या नज़ारे की नज़ाकत है। मतलब मज़ा आ गया कुल लगा करके। और ये देखो भाई मज़ा आ गया, खैर मज़ा आ गया। ये देखिए अब हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से लगाएंगे डुबकी। और यहाँ से बोट भी अवेलेबल है, बोट भी ले सकते हैं अगर हमें नदी के उस पार जाना है, गंगा जी पार करनी है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये देखिए अभी रात के 1 बजने को जा रहे हैं और 1 बजे इतना ज़्यादा आदमी यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा। और दोस्तों यहाँ पे समय समय पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है और जगह जगह यहाँ पे साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, मतलब बाल्टियाँ लगी हैं साउंड पे। और यहाँ पे सबको बताया जा रहा है कि उठें और स्नान करें। और अब जो है अमृत स्नान शुरू हो चुका है। और सामने जो है गंगा जी में यहाँ पे अभी मशीन लगी हुई है सफाई के लिए। जो बोतलें या अन्य जो कचरा रहता है ना, जैसे कि गंगा में बहता है, तो उसको थोड़ा उठाने के लिए और क्लीन करने के लिए मशीनें 2-3 मशीनें लगी हुई हैं अलग अलग जगह से। और कुछ लोगों ने यहाँ पे स्नान कर लिया है, अमृत स्नान पा लिया, मतलब कह सकते हैं कि स्नान अमृत स्नान कर लिया है। और दोस्तों यहाँ पे ना कुछ महिलाएं सामने खड़ी होकर उन्होंने जो तिलक कर रखा है ना, कुछ एक अलग तरीके का इनका तिलक देखने को मिल रहा है मुझे। बिल्कुल देखो भाई, बिल्कुल सबसे हटके। अब पता नहीं ये लोग हैं कहाँ के,
पर यार यहाँ पे ना अभी पुलिस वाले फटाफट से लोगों को हटा रहे हैं, खाली कर रहे हैं और स्नान करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग भी अभी जो है शुभ मुहूर्त में और ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग अभी अमृत स्नान करेंगे बढ़िया तरीके से, एंड उसके बाद फिर जाकर हम लोग यहाँ से जाएंगे। अभी रात के 1:30 बजने को जा रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग अभी स्नान कर रहे हैं। और ये जो अभी हो रहा है अमृत स्नान, माघ पूर्णिमा पे अभी अमृत स्नान किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं स्नान कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से लेकर के नीचे तक बहुत बड़ा त्रिवेणी घाट है और यहाँ से इधर 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 ऊपर तक बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना जैसे कि जो लोग घाट पर आ रखे हैं स्नान करने के लिए, उन लोगों को जो है फटाफट से स्नान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और घोड़े में भी पुलिसकर्मी लोग आ रखे हैं